तीन विषय पे आपसे बात करना चाहूंगा। एक, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं घर में क्या कर रहा हूं, आज तो 7 तारीख थी और आज तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर मुकदमा था। बिल्कुल सही है। 10 फरवरी को जब रेट तय नहीं हो रहा था, पुराना ब्याज की बात नहीं हो रही थी और 0-0 लिखा था, हमने अर्जी डाली थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर कि ऐसा ऐसा है, कराइए। तो सोमवार को लगना था, तो इतवार को रात में ही 9 बजे इन्होंने रेट तय कर दिया था, आपको मालूम है। वो अलग बात है कि एक पैसा नहीं बढ़ाया। उसके बाद ये जो है 18 तारीख को आपके ब्याज वाला फिर लगा। उसके बाद 25 तारीख में फिर लगा, 25 फरवरी को। उस समय क्या हुआ कि किसी कारण कोर्ट बैठ नहीं पाया। फिर 19 मार्च को लगा, फिर 26 मार्च को लगा, जब मैंने आपको वहीं से आपसे वार्ता करी थी, आपको बताया था, और 7 मार्च को लगा था। 7 मार्च को फिर आज एक नोटिफिकेशन आ गया 3 दिन पहले कि 5 मार्च से लेके और 5 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक के जो केसेस हैं वो नहीं सुने जाएंगे, वो आगे सुने जाएंगे। अब खैर, आप सबको मालूम है कि आम मुकदमा 2-2, 3-3, 4-4 साल में पेशी आती है, लगता है, और आपके मुकदमे आज 25 साल से 2-3-4 महीने में करके आपको नतीजा भी मिलता है, घरों में पैसा भी मिलता है। वही रफ्तार से मैं लगा हुआ हूं। आपको मालूम है कोरोना के बाद मैं जहाज में जा नहीं पाता, ट्रेन में जाना संभव नहीं है, इसलिए 750 किलोमीटर गाड़ी से जाता हूं, गाड़ी से आता हूं। पर आज जाना बच गया, क्योंकि पहले उन्होंने भेज दिया कि नहीं होगा। पर जितनी जल्दी होगा मैं आपको सूचित करूंगा, क्योंकि जिस समय आपका ब्याज आ जाएगा, मिल मालिकों को तो आज लग रहा है ना कि सरकार उनके साथ है, ब्याज आएगा नहीं। अखिलेश सरकार भी उनके साथ थी, ये भी सरकार इनके साथ है, हर सरकार इनके साथ होती है। पर इतना जरूर मालूम होना चाहिए, सरकार कुछ भी कर ले, कोर्ट का आदेश आ चुका है, पैसा तो आना है। अब कितना देरी करेंगे वो ठीक है, अपना अपना मुकद्दर है, पर पैसा जरूर मिलेगा। और एक बार जब ब्याज आना चालू हो गया तो आपका पैसा रोक नहीं पाएंगे। ये बहुत संघर्ष बड़ा है। ये 1995 से लड़ रहा हूं मैं, ब्याज का पैसा आज का नहीं है। पर फिर भी चलो, एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है आपका, जो आपको मालूम है 26 जनवरी के बाद हमने नया स्वरूप से, आंदोलन वही था, नया स्वरूप चालू किया था। 21 फरवरी के अंदर 22 संगठन बैठे थे और तय किया गया था कि गांव गांव के अंदर ये किया जाएगा, इसका जोर पकड़ा जाएगा। और 23 तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 मार्च से चालू हुआ था। हजारों गांव के अंदर ये चालू हुआ, हजारों गांव के अंदर ये चालू हुआ और डट के हुआ। अलग बात है मीडिया छापे नहीं छापे, क्या फर्क पड़ रहा है। एलआईयू की रिपोर्ट हर जिले से जा रही है, सबको मालूम है कहां कहां क्या हो रहा है, सरकार को मालूम है। मकसद क्या था उसका? एमएसपी पे गेहूं खरीदना है तो आपके कांटे लगे। उम्मीद थी कि कांटे भी ना लगे, इस बार ये आपके कांटे लगे, और जहां जहां धरना दिया जा रहा है वहां वहां कांटे जरूर लिए जाएं। और वही हमने कहा अपने लोगों से कि जहां जहां नहीं भी लगे हैं कांटे, जिलाधिकारी के पास जाओ, एसडीएम के पास जाओ और लगवाओ। आज 36-37 दिन हो गए। यह आंदोलन जो आपने चलाया है बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं खुद हापुड़ भी 2 बार गया, अमरोहा गया, बहुत जिलों में गया। पीलीभीत, शाजापुर तो अभी घूम के आया, 3 दिन पहले आपने देखा होगा। और वहां पर मैं माफी चाहूंगा लोगों से। मेरी कोशिश ये थी कि पीलीभीत में, बिलसंडा, बीसलपुर में और शाजापुर में 100 गांव कम से कम घूम लूं, और इन लोगों ने कहा भी था मैं आऊंगा। पर मैं करीब 30-40 गांव कर पाया एक एक जगह पर। जहां जहां नहीं जा पाया मैं माफी चाहूंगा। मकसद क्या है? मकसद यह है कि आपका गेहूं एक एक दाना एमएसपी पे तुले। अब उसके लिए थोड़ा मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जो कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन लेके आए। जो गांव नहीं कर रहे वो और करेंगे, पर जो कर रहे हैं या नहीं करें, जो अभी तक नहीं कर रहे हैं, पर गेहूं तो सबको बेचना है ना। हर दूसरे गांव ने भी अगर किया है तो एक गांव का भी बेचना है। तो मेरा यह है कि हर मंडी में ये तो चलता रहे प्रोग्राम, जिला कमेटी खुद देखे कि प्रोग्राम को चलाना है आगे या कुछ दिन के लिए स्थगित करना है। स्थगित क्यों करना है ये समझ लीजिए,
क्योंकि मंडी में अब गेहूं जा रहा है, कहीं तो ताले लगा देते, मंडी में जाने नहीं देते, कहीं मंडी में आने के बाद दलाल हावी हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं हर मंडी में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के 50-50 कार्यकर्ताओं की एक टीम बने जो यही काम करें कि एमएसपी पे तुलवाने का काम करें। जो दलाल गड़बड़ कर रहे हैं, जो बिचौलिए गड़बड़ कर रहे हैं, हम खेती करते हैं, खरपतवार जब फसल को दाबता है तो उसको उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं। उन बिचौलियों को, उन दलालों को वहां पर रहने मत दो। उनकी शिकायत करो जिलाधिकारी से, शिकायत करो एसडीएम से, और नहीं हो तो फिर मुझे बताओ, हम भी आगे उसको लेके चले, क्योंकि केस आप ही का चल रहा है। उस केस के अंदर आप भी कुछ भी आप जो कार्रवाई करना चाहो कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आज मैंने शाहजहांपुर में भी कहा था, पीलीभीत में भी कहा था, और उपेंद्र सिंह वगैरह कल आए थे, उनसे भी कहा था मैंने, हर जिले में अब टीमें बना लो। जितनी मंडियां हैं 50-50 वॉलंटियर्स की एक टीम बन जाए, एक एक कांटे पे। अगर 6 कांटे हैं तो 300 वॉलंटियर्स की टीम बन जाए। हर कांटे पे आपको देखना है कि किसान को दुखी नहीं होने देना, उसका एक एक दाना एमएसपी पे तुले, कोशिश पूरी करनी है। यही आपका काम है। हमें ये नहीं करना कि यहां जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो, हम देख लेंगे कर लेंगे। नहीं, आपको जमीन पे काम करना है, लोगों के घरों में पैसा दिलवाना है। वही हम लोग कर रहे हैं। और तीसरा काम जो है, लखनऊ वालों से मैं कहना चाहूंगा, आपको मालूम है इलाहाबाद के बाद कल लखनऊ के प्रोग्राम थे 1-2 दिन के लिए। मैं लखनऊ, क्योंकि इलाहाबाद नहीं जा रहा हूं, तो लखनऊ भी जो है उसमें मैं अभी आज नहीं जाऊंगा। तो वो भी प्रताप बहादुर जी, शकील भाई, वो भी आप लोगों को आगे निकालने पड़ेंगे प्रोग्राम वहाँ के। यही अभी कंसंट्रेट करो, बस्ती का तालाब हो, बख्शी का तालाब हो, या आप मोहनलालगंज की मंडी हो, जहाँ जहाँ आपकी मंडियाँ हैं, सरोजनी नगर हो, जहाँ जहाँ मंडियाँ हैं वहाँ पर अपनी टीमें बनाने की कोशिश करो कि किसान को उसका रेट मिले। एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि कल भी, परसों भी आने के बाद वहाँ पर भी, पीलीभीत में भी, शाहजहांपुर में भी, उससे पहले भी किसानों का थोड़ा लगाव है। क्योंकि अब देख रहे हैं कि कोई बंगाल जा रहा है, कोई असम जा रहा है, उनको कह रहा है हम भी अपने घर में चुनाव लड़ लें, पंचायती के चुनाव लड़ने की बात हो रही है। इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा आपको, जो पंचायती का चुनाव लड़ना चाहे बिल्कुल लड़े, पर सेवा के भाव से लड़े। ये ना हो कि इतने में लड़े और इतने में अपने आप को बेचे, ये नहीं होना चाहिए। और साथ साथ जो भी चुनाव लड़ना चाहे जिला की कमेटी से मशवरा कर ले, जिले कमेटी से मशवरा कर ले, और जिला कमेटी जो कहे उसके साथ चले। क्योंकि जिला कमेटी ही हमारे यहाँ मजबूत है। जमीन से हम लोग चल रहे हैं, हवा के अंदर नहीं चल रहे कि एक झंडा फहरा लिया तो हो गया। तो इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि जो भी लड़ रहे हैं वो जिले कमेटी से बात कर लें, और अपने हिसाब से जो आप लोग तय करेंगे उसी के हिसाब से चलो। पर फिर याद रखो कि अगर आप लड़ भी रहे हो तो सेवा के लिए लड़ रहे हो। ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो फिर पैसा कमाओगे, काम नहीं चलेगा। सेवा करनी है तो बहुत और रास्ते सेवा करने के लिए, जो लड़ना चाहो तो मैं रोकूंगा नहीं, उसमें मैं रोकने वाला कोई नहीं हूं। क्योंकि जमहूरियत के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव भी एक जरिया है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसके अंदर। आप सबसे फिर कहना चाहूंगा कि आंदोलन का स्वरूप बदलता रहता है, आंदोलन वही रहता है। एमएसपी पे आपको पूरा रेट मिले, उसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। अब कांटे भी लग रहे हैं, जहां नहीं लगे लगाए जाएंगे, और एमएसपी पे रेट दिलवाने की बात करें, और आप सब इसके अंदर शरीक हों। मैं फिर कहूँगा, 22 संगठन हमारे हैं जो आज भी आंदोलन हजारों गांव के अंदर बाहर कर रहे हैं, बनारस में कर रहे हैं, जौनपुर में कर रहे हैं, हर कहीं कर रहे हैं। तो पर ये जो कार्यक्रम है, मेरा जो फेसबुक लाइव है, वो अपने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के लिए है। क्योंकि पहले भी एक बार हो चुका था, मैंने आपसे बात की थी, गन्ने की बात की थी, कोरोना की बात की थी, लोगों ने पंजाब के उड़ा दिया, कहीं उड़ा दिया, वीएम सिंह ने ये कहा, वीएम सिंह ने ये कहा। भाई, मेरे अपने संगठन से मैं बात कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, और मैं चाहूँगा मेरे संगठन के लोग मजबूती, आज सबसे बड़े संगठन आप ही है मेरे देश के अंदर, और आप ही हो जिन्होंने 1 लाख करोड़ के आसपास लोगों का फायदा कराया है। तो इसलिए ये जिम्मेवारी आपकी है कि गेहूं खरीद भी आप कराएंगे, उसके बाद बैठ के हम लोग फिर तय करेंगे। और 22 संगठनों का क्या, अभी 9 तारीख में, 10 तारीख में फिर दिल्ली में मीटिंग हो रही है, बाकी संगठन में मीटिंग कर रहे हैं कि आंदोलन का रुख आगे कैसे जाया जाए।
क्योंकि कहीं ना कहीं तो शांति दिख रही है हर कहीं पर। ये सब तो हम करते रहेंगे। आप अपने अपने जिलों के अंदर अपने अपने मंडी को संभालें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय किसान, जय नौजवान।